पुतिन के सुपर लड़ाके का संहार और यह दावा है ज़ेलेंस्की का। लेकिन यूक्रेन ने रूस के खिलाफ जो दावा किया है उसका सच जानना भी बहुत जरूरी है। यूक्रेन के इस दावे के मुताबिक उसने रूस के सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम को रौंद कर रख दिया है। और अगर ऐसा है तो रूस के लिए यह एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। लेकिन यूक्रेन के दावे में आखिर कितना दम है, हमारी इस खास रिपोर्ट में समझिए। तस्वीरें यूक्रेन के निप्रो की हैं। रूस के जबरदस्त मिसाइल हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई, कई लोग घायल हो गए। एक शख्स कार में फंस गया, उसे कटर का इस्तेमाल कर निकाला गया, स्ट्रेचर पर अस्पताल पहुंचाया गया। 2 साल 5 महीने से हर रोज यूक्रेन की यही सूरत है। कोई शहर, कोई कस्बा, कोई कॉलोनी ऐसी नहीं बची जहां मौत का मातम नहीं पसरा, जहां लोगों के आशियाने नहीं उजड़े। और अब भी ये कब तक चलेगा, किसी के पास कोई साफ जवाब नहीं है। हालांकि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अब कह रहे हैं कि उन्होंने युद्ध खत्म करने का फुल एंड फाइनल प्लान तैयार कर लिया है। लेकिन इस प्लान से पुतिन कितना इत्तेफाक रखते हैं, कह पाना मुश्किल है। ज़ेलेंस्की के जंग के खात्मे के प्लान की डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीरें हैं उसे देखिए कि कैसे रूस ने ताजा हमले से यूक्रेन को शत विशत कर दिया है। कहा जा रहा है कि पुतिन भी युद्ध को जल्द खत्म करना चाहते हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की से बातचीत की पहल पर नहीं, यूक्रेन पर विजय हासिल करके। यही वजह है कि यूक्रेन पर रूस की फौज आग बनकर बरस रही है। रूस इस वक्त यूक्रेन के खिलाफ जिस ऑपरेशन को अंजाम दे रहा है उसमें चुनिंदा शहरों को टारगेट किया जा रहा है, जैसे खार्किव, ओडेसा, डोनेस्क, लवीव। पुतिन ही नहीं, पूरा रूस लंबे चल रहे युद्ध से उकताया हुआ है। पुतिन की फौज थकान से चूर हो रही है। यही वजह है कि पुतिन अब उन हथियारों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं जो 2022 में कर रहे थे, जैसे इस्कंदर मिसाइलें। पुतिन की फौज अब जल्दी से जल्दी युद्ध को निपटाना चाहती है, लेकिन इस राह में जितना बड़ा रोड़ा ज़ेलेंस्की नहीं है, उससे बड़ा रोड़ा है नेटो से मिल रही ज़ेलेंस्की को हथियारों की मदद। अमेरिका खुलेआम रूस के खिलाफ खड़ा है, पुतिन की इस धमकी के बावजूद कि समय आने पर वो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने से भी नहीं चुकेंगे। पुतिन बारंबार नेटो को सीधी वार्निंग दे रहे हैं। ऐसा क्यों है, इसे समझने के लिए रूस के खिलाफ यूक्रेन के ताजा एक्शन को देखना जरूरी है। यूक्रेन ने तबाह किया रूस का सुरक्षा कवच S-500। अमेरिकी एटकैम्स मिसाइल से यूक्रेन ने बनाया निशाना। S-500 को रूस बताता है अगली पीढ़ी का हथियार। यूक्रेन की माने तो रूस की अगली पीढ़ी का एयर डिफेंस सिस्टम बेहद कमजोर है। यूक्रेन की सेना ने अमेरिका से मिली आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम यानी एटकैम्स का इस्तेमाल करके रूस के अत्याधुनिक S-500 वायु रक्षा प्रणाली को निशाना बनाया है। न्यूज वीक की रिपोर्ट के मुताबिक रूस की S-500 वायु रक्षा प्रणाली को एटकैम्स को क्लस्टर मिसाइलों ने नष्ट कर दिया है। हालांकि सिस्टम को कथित तौर पर कहां नष्ट किया गया है ये क्लियर नहीं है। यूक्रेन की सैन्य खुफिया एजेंसी के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल किरिलो बुडानोव ने 12 जून को बताया था कि रूस ने क्राइमिया में S-500 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम तैनात किए हैं। हालांकि इसके बावजूद यूक्रेन ने क्राइमिया पर हमला किया और इस हमले में ज़ेलेंस्की ने अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल किया, जिसके बाद रूस ने अमेरिकी राजदूत को बुलाकर अपनी नाराजगी जाहिर ही नहीं की। बदले में रूस ने अपनी न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने वाले इस्कंदर मिसाइल को यूक्रेन के पोक्रोवस्क पर दाग दिया, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई और 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए।
आपको आगे दिखाएंगे कि रूस का एयर डिफेंस सिस्टम इतना कमजोर कैसे साबित हो रहा है कि यूक्रेन जब चाहे उसे भेद देता है। हाल के हफ्तों में यूक्रेनी सेना ने रूस की वायु रक्षा प्रणालियों पर हमले बढ़ा दिए हैं। अमेरिका स्थित स्वतंत्र थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर यानी ISW ने 13 जून को यूक्रेन में संघर्ष का विश्लेषण करते हुए कहा कि कीव सिस्टम को कमजोर करने के मकसद से कोशिश कर रहा है। ISW ने कहा कि यूक्रेन की सेना F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट मिलने से पहले रूसी वायु रक्षा प्रणाली को सक्रिय रूप से कमजोर करने की कोशिश कर सकती है, ताकि भविष्य में फ्रंट लाइन क्षेत्रों के करीब हवाई हमलों के लिए परिस्थितियां तैयार की जा सके। कहा जा रहा है कि यूक्रेनी सेना को पर्याप्त संख्या में लड़ाकू विमान मिलते हैं और पश्चिमी देश पायलटों को पर्याप्त प्रशिक्षण देते हैं तो यूक्रेनी सेना जमीन पर ऑपरेशन को मदद करने के लिए एयरफोर्स का इस्तेमाल कर सकती है। यूक्रेन की इस योजना के लिए रूसी वायु रक्षा प्रणाली को कमजोर करना जरूरी है, लेकिन सवाल फिर वही है कि क्या रूस का एयर डिफेंस सिस्टम इतना कमजोर है कि यूक्रेन के हमलों के सामने नहीं टिक पाए। – 2018 में ही पुतिन ने S-500 के बड़े पैमाने पर उत्पादन की अपील की थी, क्योंकि रूस के पास जो S-300 और S-400 वाले सिस्टम हैं, उनकी मारक क्षमता कम है। रूस के पूर्व रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने कहा, रूसी एयर डिफेंस फोर्सेस को नया हथियार दिया जा चुका है। यह हथियार दुनिया की सबसे बेहतरीन रक्षा प्रणाली है। इसमें 2 तरह के बदलाव किए गए हैं, जो किसी भी तरह के स्टेल्थ फाइटर जेट, हाइपरसोनिक मिसाइल या हथियार या फिर अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट्स को नष्ट कर सकता है। रूस इस मिसाइल के 10 बैटालियन तैनात करना चाहता है। हालांकि शोइगु के बयान के बाद रूस ने S-500 जैसे सिस्टम कितने तैनात किए ये साफ नहीं हो पाया और अब यूक्रेन दावा कर रहा है कि उसने रूस के S-500 सिस्टम के भी छक्के छुड़ा दिए हैं। यह रक्षा प्रणाली लंबी दूरी की एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों और मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लैस है, यानी किसी भी तरह के हवाई हमले को खत्म कर सकता है। S-500 ट्रोमिते मिसाइल को आसानी से कहीं भी तैनात किया जा सकता है। S-500 से 600 किलोमीटर की दूरी पर खतरों को हराने की उम्मीद है, जबकि S-300 और S-400 150 किलोमीटर और 400 किलोमीटर तक ही पहुंच सकते हैं। ये 800 किलोमीटर दूर से अपने टारगेट को पहचान सकता है। ये मिसाइल प्रणाली एक बार में 10 टारगेट को हिट कर सकती है, वो भी अलग अलग तरह के टारगेट को। इसमें लगी मिसाइलें टारगेट की तरफ 25,200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हमला कर सकती है, यानी ये मिसाइल 12,000 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे भी ज्यादा की रफ्तार से रूस की तरफ आते हाइपरसोनिक हथियारों को भी मार कर गिरा सकती है। दावा किया जाता है कि इसकी रेंज इतनी बेहतरीन है कि ये धरती की निचली कक्षा तक टारगेट कर सकती है। इस सिस्टम में 77N6N और 77N6N1 इंटरसेप्टर मिसाइलें लगी हैं। S-500 की एक मिसाइल की लागत $600 मिलियन यानी करीब 5,000 करोड़ रुपए है। S-500 को थार्ड यानी अमेरिका निर्मित टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम से बेहतर सिस्टम के रूप में पेश किया जाता रहा है, लेकिन यूक्रेन ने अगर रूस के S-500 को भी भेज दिया है जैसा कि दावा किया जा रहा है, तो पुतिन को कुछ और भी सोचना होगा। ये साफ है कि ज़ेलेंस्की के पास लंबी दूरी की मार करने वाली वही मिसाइलें हैं जो अमेरिका ने यूक्रेन को दी है। पहले अमेरिका इन हथियारों को रूस के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करने की पाबंदी लगाता रहा, लेकिन अब खुली छूट दे रखी है कि यूक्रेन चाहे तो रूस के खिलाफ उसके दिए हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है, और ज़ेलेंस्की यही कर रहे हैं। यहाँ आपको उस अमेरिकी थार्ड सिस्टम के बारे में भी जरूर जानना चाहिए जिसकी तुलना रूस के S-500 से की जाती रही है। थार्ड के लिए कहा जाता है कि ये पल भर में दुश्मन के मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लेता है और उसे बर्बाद कर देता है। थार्ड मिसाइल मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल को उनकी उड़ान के शुरुआती दौर में ही गिराने में सक्षम मानी जाती है। ये हिट टू किल तकनीक पर काम करती है, मतलब ये सामने से आ रहे हथियार को रोकती नहीं बल्कि उनका नामो निशान मिटा देती है। थार्ड की सबसे बड़ी ताकत ये है कि ये मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलों को ध्वस्त कर सकता है। ये 200 किलोमीटर दूर तक और 150 किलोमीटर की ऊंचाई पर भी मार करने में सक्षम है।
अमेरिका ने थार्ड सिस्टम दुनिया के कई देशों को दिया है, लेकिन यूक्रेन को नहीं दिया, ना ही अभी से दिए जाने की कोई उम्मीद दिख रही है। अमेरिका ने यूक्रेन को हाईमार्स और पैट्रियट जैसे सिस्टम दिए हैं, लेकिन रूस के हमलों के सामने इन सिस्टमों की नाकामी सामने आ चुकी है। असल में रूस जिस तरह से यूक्रेन को निशाना बना रहा है, हमले पर हमले कर रहा है, अब यूक्रेन भी जबरदस्त काउंटर अटैक कर रहा है। यही नहीं, यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की विश्व बिरादरी से भी समर्थन जुटाने की कोशिश में युद्ध के दौरान भी शांति के प्रणेता बने दिखना चाहते हैं और दुनिया को पुतिन के खिलाफ खड़ा करके ये साबित करने की कोशिश में जुटे हैं कि युद्ध उनकी वजह से नहीं, पुतिन की वजह से जारी है। अब ज़ेलेंस्की ने स्लोवेनियाई राष्ट्रपति नताशा पिर्क मूसर के साथ बातचीत के दौरान युद्ध खत्म करने की बात कही है। ज़ेलेंस्की ने क्या कहा, सुनिए। Ми маємо разом усіх, хто дійсно хоче миру, розробити плани дій щодо усіх безпекових аспектів, які були порушені Росією. Ми не хочемо затягувати цю війну і маємо якнайшвидше прийти до справедливого миру. Говорили Харківський напрямок, де Росія намагається. सवाल है कि ज़ेलेंस्की का पीस प्लान क्या है, पूरी तरह से अभी ये साफ नहीं है। सवाल ये भी है कि अगर ज़ेलेंस्की जैसा कि कहा जा रहा है कि चाहते हैं कि रूस तत्काल यूक्रेन के उन स्थानों को खाली कर दे जहां अंतर्राष्ट्रीय मान्यता के मुताबिक यूक्रेन की संप्रभुता है, जिसमें क्राइमिया भी शामिल है, तो पुतिन क्यों मानेंगे? रूस ने 2014 में अमेरिका के विरोध के बावजूद यूक्रेन के क्राइमिया क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था और अब वहां रूस का झंडा लहराता है। सवाल ये भी है कि क्या ज़ेलेंस्की की शर्तों पर पुतिन युद्ध के खात्मे के लिए तैयार होंगे? रूस यूक्रेन युद्ध में पीस प्लान कब आएगा और ये कितना कारगर होगा, ये सिर्फ और सिर्फ पुतिन पर निर्भर करता है। पुतिन ये कह चुके हैं कि जब तक यूक्रेन ये कबूल नहीं करेगा कि वो नाटो सदस्य नहीं बनेगा, तब तक युद्ध जारी रहेगा, कीव पर कब्जे तक। दूसरी ओर ज़ेलेंस्की की समझ कहती है कि यूक्रेन को रूस से बचाने के लिए नाटो हमेशा खड़ा रहेगा और ऐसे हालात में उन्हें पुतिन के सामने कभी नहीं झुकना है। जाहिर है युद्ध ज़ेलेंस्की की जिद और पुतिन की चाह के बीच फंसा है, जिसमें अमेरिका जैसे देश शामिल हैं जो युद्ध को खत्म भी नहीं करना चाहते, ज़ेलेंस्की की हार भी नहीं चाहते और पुतिन परमाणु बम का इस्तेमाल करे ये भी नहीं चाहते।